guys, welcome back to my channel. In this lecture, we are going to discuss about auditing. What is auditing? Auditing means examination of books of account. यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिनेशन करना और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन को एक्यूरेसी के साथ एस्टिमेट करना कि वो सही ऑडिटिंग की गई है जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के। बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी प्रिपेयर किए जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L और बैलेंस शीट जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन की को बताती है। एंड जो भी एग्जामिनेशन की जाती है वो एक अनबाइस्ड पर्सन ही करता है उसको, विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू हिम। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन गोज टू डॉक्टर टू हैव अ हिमसेल्फ एग्जामाइंड, अगर एक पर्सन डॉक्टर के पास गया एंड द डॉक्टर ओनली आफ्टर थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ हिज बॉडी, डॉक्टर ने उसकी बॉडी को एग्जामिनेशन किया और उसकी रिपोर्ट दी उसने कि वो हेल्दी है या नहीं है, देन ये हमारी एज ऑडिटिंग ही हुई। इन केस ऑफ बिजनेस, in the same manner, a businessman got his books of account examined by a doctor of books of account. बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामाइन करने के लिए बिजनेस में डॉक्टर कौन होता है? वो हमारा ऑडिटर होता है। ऑडिटर डॉक्टर का काम करता है, वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करता है, हमें एक फाइनल रिपोर्ट देता है जिससे हमें पता चलता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किए गए हैं वो सही मैनर में प्रिपेयर किए गए हैं, सही रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया गया है उनमें। एंड इफ़ नॉट, व्हाट आर द एरर्स एंड डेफिशिएंसीज एंड फॉल्ट्स इन देम। कोई एरर है इसके अंदर तो उसको बताया जाता है इसके अंदर। जो इसका ओरिजिन है, इंग्लिश वर्ड ऑडिटिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडिटर विच लिटरली मीन्स, ऑडिटर का मीन्स है टू हियर। ऑडिटिंग का मीनिंग देख लेते हैं। ऑडिटिंग इज अ स्पेशल एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एग्जामिनेशन करना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जो भी कंडक्ट करता है वो, जो प्रिपेयर करता है वो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, CA जिसे कहते हैं, बाय कॉम्पिटेंट एंड अनबाइस्ड पर्सन। वो अनबाइस्ड पर्सन होना चाहिए, विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स यानी जो भी ट्रांजेक्शन्स की गई हैं, पेमेंट्स डिपार्टमेंट जो प्रिपेयर करता है वाउचर्स को, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गई है ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड की है, उसके बेसिस पर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक रिपोर्ट रेडी करता है जिससे हमें पता चलता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और अदर रिलेटेड मैटर जो भी हमें पता लगाने हैं, ऑन द बेसिस ऑफ विच ही कैन रिपोर्ट ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। फर्स्ट वन इज वेदर द अकाउंट्स आर कंप्लीट एंड ड्रॉन अप अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन और नॉट। बैलेंस शीट होनी चाहिए जिससे हमें ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन का पता चलता है। एंड द थर्ड वन इज वेदर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिपिक्ट द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। प्रॉफिट एंड लॉस से हमें पता चलता है कि प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को या लॉस हुआ है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द नेसेसिटी ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? इन असाइन टाइम्स पहले क्या होता था, जो भी हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते थे, जितनी ट्रांजैक्शन होती थी वो बहुत थोड़ी होती थी, इसलिए जिसका बिजनेस है वो खुद ट्रांजैक्शन करता था, रिकॉर्ड करता था, मेनली कैश फॉर्म में होती थी। लाइक इसमें लिखा हुआ है, द टेक्निक्स ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ ट्रांजैक्शन वॉज इनकम्प्लीट। कुछ इनकम्प्लीट भी होता था, ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट होती थी। इन दोज डेज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर मच स्मॉलर इन साइज में भी स्मॉलर होते थे जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, बिकॉज लैक ऑफ एडिक्वेट कैपिटल, यानी कि कैपिटल नहीं होती थी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन वर ऑल्सो लिमिटेड, जितनी भी ट्रांजेक्शन होती थी बिजनेस में वो भी लिमिटेड होती थी, ज़्यादा नहीं होती थी। ऑर्डिनरीली द पीपल हु इन्वेस्टेड इन द बिजनेस मेंटेन द अकाउंट्स देमसेल्फ, जिनका बिजनेस होता था, जो इन्वेस्ट करते थे वो अकाउंट्स को खुद मेंटेन रखते थे। एंड इट वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी टू गेट द बुक्स ऑफ अकाउंट एग्जामाइंड बाय एन एक्सटर्नल पर्सन। इट वॉज नॉट कंसिडर्ड, यानी कि ये ज़रूरी नहीं माना जाता था कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन ने, कि वो एक्सटर्नल पर्सन के द्वारा ऑडिट किए जाएं, ऐसा नेसेसरी नहीं माना जाता था पहले। बट आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इट बिकम्स पॉसिबल टू प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल पर बिजनेस होने लगे। आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सारी टेक्निक्स आ गई, एडवांसमेंट आ गए बैंकिंग सर्विसेज के, वाइडन द स्कोप ऑफ बिजनेस का स्कोप बढ़ने लगा। एंड इन्वेस्टमेंट रिजल्टिंग इन द एमरजेंस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, इन्वेस्टमेंट होने लगी, बिजनेस का साइज बढ़ने लगा।
अगर बिजनेस का साइज बढ़ने लगा देन ट्रांजैक्शन भी बढ़ने लगेगी। ट्रांजैक्शन बढ़ने के लिए जो भी पॉसिबल नहीं हो पाता था कि सभी शेयर होल्डर्स एग्जामाइन कर पाए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंपनी के खुद से, एंड हैंस दे अपॉइंट ए पर्सन, उनको एक पर्सन अपॉइंट करना पड़ता था एग्जामाइन करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंपनी के उनके बिहाफ पर। इसलिए ऑडिटिंग असेंशियल हुआ। ऑडिटिंग में चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट किया जाता है जो कि ऑडिट करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जिससे हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट का फेयर रिजल्ट हमें मिलता है कि वो सही रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके बनाए गए हैं या फिर क्या उसके अंदर एरर्स है, उनको रेक्टिफाइड किया जाता है। नाउ बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले हमारा आता है बुक कीपिंग, देन अकाउंटेंसी, देन ऑडिटिंग एंड द लास्ट वन इज इन्वेस्टिगेशन। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में इसमें 3 एस्पेक्ट्स दिए गए हैं, प्रैक्टिकल, थॉटिकल एंड क्रिटिकल। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में है दिस वॉज द कंसर्निंग द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और बुक कीपिंग। बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना, दैट इज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। And the second one is theoretical aspect. This was concerned with the examination of bookkeeping and preparation of final accounts. एग्जामाइन करना, जो भी बुक कीपिंग हमने की थी, बुक कीपिंग में हमारा क्या आता है, जर्नल, लेजर, उनका रिकॉर्ड करना और बैलेंसिंग करना। दिस इज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जिसमें बुक कीपिंग, जिसको बुक कीपिंग भी बोला जाता है। एंड द सेकेंड स्टेप इज थॉटिकल एस्पेक्ट जिसमें एग्जामाइन किया जाता है जो भी बुक कीपिंग में जर्नल एंट्री की गई थी, उनका रिकॉर्ड, बैलेंस जो भी था उनको एग्जामाइन किया जाता है। एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो भी फाइनल अकाउंट्स के अंदर आते हैं। एंड द थर्ड वन इज क्रिटिकल एस्पेक्ट, दिस वॉज कंसर्न विद द ऑडिटिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो एस्पेक्ट है वो ऑडिटिंग से रिलेटेड है। इसमें ऑडिटिंग की जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, जो सीए करता है यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, उसको अपॉइंट किया जाता है। नॉर्मली ऑल दीज टास्क वर डन बाय द अकाउंटेंट हिमसेल्फ। हियर यू कैन सी रिकॉर्डिंग एंड बैलेंसिंग मीन्स, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग, जर्नलाइजिंग जो भी ट्रांजेक्शन की जाती है उनको जर्नल एंट्री में पोस्ट करना, उनकी टोटलिंग करना एंड बैलेंसिंग करना, दैट इज बुक कीपिंग। जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग, ये हमारा बुक कीपिंग के अंदर आता है। एंड द सेकेंड वन इज समरी एंड एनालिसिस। इसमें एग्जामिनेशन की जाती है जो भी बुक कीपर ने बुक कीपिंग की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके जर्नल एंट्रीज की थी, पोस्टिंग की थी, जो बैलेंस निकाला था, इसमें एग्जामाइन करना उस सब चीज़ को, देन प्रिपेयर करना ट्रायल बैलेंस, एंड देन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, फिर इसकी लास्ट में एडजस्टमेंट एंट्री एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी इसी के अंदर इंक्लूड की जाती है, जिसे हम समरी एंड एनालिसिस के नाम से जानते हैं। ये हमारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के अंदर आता है। एंड जो हमारा थर्ड एस्पेक्ट था वो उसके अंदर आता है हमारा एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी कि ऑडिटिंग करना, एग्जामाइनिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर। जो भी ऑडिटर ने काम किया है उसके वर्क को एग्जामाइन करना, दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, which is our third aspect, critical aspect. Now let's see what is bookkeeping. bookkeeping होता क्या है? bookkeeping एक आर्ट है, रिकॉर्डिंग करना ट्रांजैक्शन की, बिजनेस ट्रांजैक्शन जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में की जाती है उनको रिकॉर्ड करना। इट इज़ मेनली कंसर्न विद द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स से रिलेट करते हैं। एंड द लेजर, बुक कीपिंग इंक्लूड्स टास्क सच एज पोस्टिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन जर्नल एंड लेजर। जनरली बुक कीपिंग में क्या होता है, सिंपली बिजनेस ट्रांजैक्शन को पोस्ट किया जाता है इन जर्नल में, एंड लेजर में टोटलिंग की जाती है, एंड देन बैलेंस ऑब्टेन करते हैं हम। सच वर्क इज़ यूजुअली डन बाय जूनियर क्लर्क्स एज डूइंग इट डज नॉट रिक्वायर इन डेप्थ नॉलेज। इस वर्क को करने के लिए कोई डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, इसे जूनियर क्लर्क भी करते हैं। ये था हमारा बुक कीपिंग। नाउ लेट्स सी व्हाट इज अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का वर्क कौन परफॉर्म करता है, वो हमारा अकाउंटेंट होते हैं। अकाउंटेंसी इज मच वाइडर टर्म देन बुक कीपिंग। अकाउंटेंसी के अंदर बुक कीपिंग इंक्लूड होता है बिकॉज उसमें एग्जामिनेशन किया जाता है जो भी हमने बुक कीपिंग में काम किया था, बुक कीपर
ने जो भी काम किया था बुक कीपिंग की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल एंट्रीज में और लेजर में, जो भी वो काम हुआ था बुक कीपर ने किया था वो अकाउंटेंसी में उसका एग्जामाइन किया जाता है एंड फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर भी किए जाते हैं, वो अकाउंटेंसी के अंडर आता है। इसीलिए इसको बोला गया है, ये वाइडर टर्म है देन बुक कीपिंग। एंड द लेटर बुक कीपिंग इज कॉन्सिडर इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग कोई पार्ट माना जाएगा अकाउंटेंसी का। ये क्या कहता है कि अकाउंटेंसी तभी शुरू होती है जब बुक कीपिंग एंड होती है। फ्रॉम दिस इज क्लियर दैट द फैक्ट इज एमर्ज फ्रॉम बुक कीपिंग आर एनालाइज्ड इन अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग जो है वो एनालाइज की जाती है अकाउंटेंसी में, अभी मैंने बताया। इन दिस मैनर अकाउंटेंसी इन्वॉल्व्स activities such as examination of primary books of account, preparation of trial balance, P&L account and the balance sheet, passing adjustment entries and rectification of errors भी इसमें करते हैं हम, जितनी भी adjustment entries होती हैं और rectify की जाती हैं errors को। Even through basis of accounting is a bookkeeping, the work of accountancy require greater competence. अकाउंटेंसी के वर्क को परफॉर्म करने के लिए उसमें ग्रेटर कॉम्पिटेंस, इंटेलिजेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी की नीड होती है, वेयर एज इन बुक कीपिंग ऐसा कुछ नीड नहीं होता, इसमें कोई स्पेशलिटी की नीड नहीं होती, बट अकाउंटेंसी में होती है। हैंस इट इज़ यूजुअली गिवन टू क्वालिफाइड एंड डिपेंडेबल पर्सन। ये कोई क्वालिफाई या फिर डिपेंडेबल पर्सन को ही हम अकाउंटेंट बोलते हैं, उसी को ये ड्यूटी दी जाती है। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द अकाउंटेंट टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक अकाउंटेंट को चार्टर्ड अकाउंटेंट होना असेंशियल नहीं है। ये था हमारा अकाउंटेंसी। नाउ लेट्स सी व्हाट इज ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में जो भी स्कोप है ऑडिटिंग का एक्चुअली बिगिन कब होता है, जब वो वर्क ख़त्म हो जाता है अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी में यानी कि हमारे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हो गए हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। जब अकाउंटेंसी का काम खत्म होता है देन ऑडिटिंग का काम स्टार्ट होता है। वेयर अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग बिगिंस, हैंस ऑडिटिंग इज ए कम्प्लीटली सेपरेट फ्रॉम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ऑडिटिंग जो है बुक कीपिंग से और अकाउंटेंसी से काफ़ी अलग है। ऑडिटिंग इज ए क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ऑडिटिंग जो है क्रिटिकल एग्जामिनेशन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। ऑडिटिंग करने के बाद ऑडिटर को रिपोर्ट प्रिपेयर करनी पड़ती है, उसे देनी पड़ती है, एंड ही हैज़ टू क्लैरिफाई वेदर और नॉट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि उसे बताना पड़ता है ऑडिटर को जो भी P&L है, बैलेंस शीट है ऑर्गेनाइजेशन की, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं दे रही है। इट मस्ट ऑल्सो बी केप्ट इन माइंड दैट द ऑडिटर शुड हैव कंप्लीट नॉलेज। ऑडिटर के पास कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग की, और ही मस्ट बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तभी वो ऑडिटिंग कर सकता है। ऑडिटर को बेसिक प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए अकाउंटेंसी के एंड बुक कीपिंग के, वेयर एज इन अकाउंटेंसी में अकाउंटेंट को सिर्फ अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल्स और बुक कीपिंग के होने चाहिए, वे ऑडिटिंग के होना ज़रूरी नहीं है। पर ऑडिटर को प्रिंसिपल्स पता होने ज़रूरी हैं तभी वो ऑडिटिंग कर सकता है। एंड द लास्ट वन टॉपिक इज इन्वेस्टिगेशन, मीन्स इन डेप्थ एग्जामिनेशन करना, इंस्पेक्शन करना फाइनल अकाउंट्स का। जब भी हम कंडक्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन को तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो बुक्स हैं वो ऑलरेडी बीन ऑडिटिंग की जा चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बीच में डिफरेंस और अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग के बीच में डिफरेंस को रीड करेंगे।